हे गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अरविंद सिंह एंड आज मैं एक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है मोटिवेशन, जो दुनिया के हर एक आदमी को चाहिए अपने लाइफ में मोटिवेटेड रहना। अब आप सोचोगे कि मोटिवेशन कैसे मिलेगी, क्योंकि हमारा लाइफ इतने कष्ट है, दुख है। अगर आप दुनिया में कोई भी एक आदमी, कोई भी एक मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग्स से पूछ लो आप कि क्या आपके लाइफ में कोई टेंशन है या नहीं है, तो कोई भी नहीं बोलेगा कि नहीं है। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन है, सबके लाइफ में। इवन अगर वो अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, सबके लाइफ में। ये नहीं है कि सेम प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में टेंशन है, प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के साथ कैसे बड़े लोग ऊपर चले जा रहे हैं और नीचे वाले लोग नीचे ही जा रहे हैं, ये भी तो बात है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? सबकी लाइफ में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना ये बहुत जरूरी है। यानी अपने आप में विश्वास रखना कि मैं कर सकता हूं, आई कैन एंड आई विल, ये सोचना पड़ेगा आपको। तो अगर आप ये सोच लो कि आई कैन आई विल, तो हो जाएगा। ऊपर वाला बैठा हुआ है आपके साथ, वो देख रहा है, आपका सारा कुछ देख रहा है कि आप कर क्या रहे हो। अगर दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए ना, तब पर भी अगर आप सही हो एंड अगर आप अच्छे अच्छे हो, तो ऊपर वाला आपके साथ रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको मोटिवेटेड करेगा। आप पूजा पाठ करो मोटिवेटेड रहने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये दिमाग में हमेशा रखना है कि क्या आपके पास नहीं है, ये मत सोचो। क्या आपके पास है उसके बारे में सोचो कि आपने क्या क्या पाया है अपने माँ बाप, अपने पूर्वजों की के कृपा से, अपनी कमाई की कृपा से, आप भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से आपने क्या क्या पाया है, क्या क्या खोया, ये मत सोचो। ये सोचोगे तो आपका सर फट जाएगा। तो मोटिवेटेड रहने के लिए ये बात तो हमेशा दिमाग में रखो कि ये कभी मत सोचो कि क्या मेरे पास नहीं है, ये सोचो क्या आपके पास है और क्या आपने पा लिया है। भगवान ने आपकी हैसियत से ज़्यादा आपको दे रखी है, ये हमेशा याद रखना है। अगर ये सोच लोगे तो कभी डीमोटिवेटेड नहीं होगे। एक बार क्या हुआ कि कृष्ण भगवान जो थे, कर्ण से बात कर रहे थे। कर्ण एकदम गुस्से में थे। वो बोल रहे थे कि मेरी माँ मुझे जन्म करके छोड़ दी, मैं बहुत कष्ट से लाइफ जिया हूँ, सारे मतलब बहुत सारे कष्ट अपने बताया। तो कृष्ण भगवान बोले कि तुम बस इतना में ही रो रहे हो। मैं जब राम अवतार में था तो मैं राजा का बेटा था, तब पर भी 14 साल तक मैं वन वन खाली पैर घूमते रहा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सारी सुख था, मैं राजा था, चक्रवर्ती सम्राट। उस समय मेरे मेरे मुकाबले कोई भी राजा नहीं था। और उस टाइम पे मैं एक भिक्षुक की तरह वन वन घूमते रहा 14 साल तक। मैं कृष्णावतार में क्या हुआ कि मैं जेल में जन्म लिया, फिर मुझे किसी और के यहाँ छोड़ दिया गया। हजारों बार मारने की कोशिश की गई मुझे। तुम तो परशुराम के साथ ज्ञान की प्राप्ति किए हो, परशुराम जी के साथ। बट मैं 14 साल 15 साल तक कुछ नहीं पढ़ा लिखा, कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं पढ़ाई लिखाई और अपने जितने भी कला के बारे में सीखना है वो सीखना शुरू किया। तो तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, तुम क्यों कोसते हो अपने लाइफ को? एक बार सोचो। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये सोचो क्या तुम्हारे पास है। कोई भी आदमी हो, कोई भी आदमी हो, अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो ये मत सोचो कि क्या नहीं है, ये सोचो कि क्या आपके पास है, क्या ऊपर वाले ने दिया है आपको। और ये प्रयास करते रहो, रोज रोज प्रयास करो कि हाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा मिले, हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाएं। बट इसके लिए आप टेंशन करोगे, चिंता करोगे, तो जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मतलब ये बात धर धर के दिमाग में रख लेना है कि कैसे आप मोटिवेटेड होगे और ऊपर वाला आपके साथ हमेशा है, ये याद रखो। मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है। एक बार मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पे जिस रूम में रहता था तो उसमें
जिस रूम में रहता तो वो रूम मालिक तमिलियन था। तो वो बोला कि ये लड़का लगता है कि ये जो एनर्जी मीटर होता है रूम का, उसमें ये कुछ फॉल्टी कर रहा है, क्योंकि इसका इसके रूम का रीडिंग तो आ ही नहीं रहा 1 महीने से। और क्या हो गया था कि मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो मैं यूज कर ही नहीं रहा था कोई भी चीज़ का। बट वो बोला कि आप रूम छोड़ दो, और उसी रात को उसने मुझे रूम से निकाल दिया। मुझे टाइम पता है 6 या 7 बज रहा था रात को। वो बोला सारा सामान लो, क्योंकि मैं घर से गया था, यहाँ से बिहार से तमिलनाडु गया था, और मतलब काफ़ी थका हारा था। वो आया और बोला कि आप सामान निकालो, निकल जाओ। बट लकली वहाँ पे एक मेरा सीनियर आया, उसने हेल्प किया मेरा। एंड तो भगवान सब कुछ रखे हुए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कर्म करते रहो, और आप अपनी खामियों के बारे में भी सोचो कि हाँ, आपकी क्या गलती थी कि ये मेरे साथ ऐसा हो गया, और आगे वो उसे रिपीट ना करो। तो भगवान हमेशा साथ देंगे, कभी भी आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ऑनेस्टी के साथ काम करते रहो, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एकदम रिपीटेडली एकदम मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है जो मतलब अनएक्सपेक्टेबल है, मतलब वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि ये भी ये हो सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ें। बट वो रिपीटेडली काम करते 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 क्या हुआ कि सक्सेस मिल गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बट इस अप्स एंड डाउन्स में आपको दुख दुख तो आएंगे लाइफ में, दुख दुख तो आते ही रहते सबके। बट किसी ने मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि ये जो टेंशन, दुख, चिंता जो होती है ना, ये क्षण भर की होती है, ये ज़्यादा देर की नहीं होती। इसी क्षण भर में जो संभल गया संभल गया। और सबके लाइफ में टेंशन आती है, सबके लाइफ में। हमें मोटिवेटेड होकर रहना है, हमें हमें उस प्रॉब्लम से कैसे निवारण पाए, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। सी सोल्यूशन, डोंट वरी अबाउट दैट कि क्या क्या आपने खो दिया है और क्यों खो दिया है। जो खो दिया खो दिया, उसमें क्या कर सकते हो आप। अब आगे सोचो, आगे आगे के बारे में सोचो कि आप आगे क्या करोगे। और जिस दिन सोच ही लिया आपने और आप अडिग हो गए, तो सफलता कदमों चूमेगी। तो ये सब चीज़ें, आप ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना मतलब अगर मोटिवेशन चाहिए तो दूसरे के कहने से मोटिवेशन नहीं मिलता। मोटिवेशन मिलता है सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप से मिलता है। हमेशा पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं।